और कुछ मिला भी नहीं, लेकिन फिर विचार करते हैं कि वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आप इसलिए नहीं दिए होंगे कहीं पा करके हमको भूल न जावे। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अपने से सब समझा भी लेते हैं। अपने यहाँ आते हैं, देखते हैं उनका महल बन चुका है, उनकी पत्नी से संवाद होता है। इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज जी के ऊपर भगवान कृपा किए। इसके बाद गोपिकाओं को अभिमान था, तो राधा जी के माध्यम से भगवान गोपिकाओं के अभिमान को नष्ट करते हैं। इसके बाद माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप अपने गुरु माता के मरे हुए पुत्र को लौटा करके दिए, इसलिए आप मेरे भी पुत्रों को लौटा दीजिए। भगवान सुतल लोक को गए हैं महाराज बलि के यहाँ, उनके सारे भाई जीवित थे, वहां से ला करके अपने भाइयों को माँ के पास सौंपते हैं। इसके बाद भगवान 25 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं, 125 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं। विचार करने लगे कि 125 वर्ष की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अब हमको भी चलना चाहिए। भगवान विचार करते हैं कि हमारे यदुवंशी इतने बड़े परिवार हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया है, इनका उपसंहार कैसे किया जाए। तो भगवान ऐसा उपक्रम बना दिए कि भगवान के पुत्रों के मन में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई कि वो ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। सांब जी को एक बढ़िया साड़ी पहनाते हैं, पेट में तकिया इत्यादि मूसल इत्यादि बांध करके पहुंच जाते हैं। पहुंचे महात्मा के पास, अरे महात्मा जी जरा देख के बताइए, बहू बहुत शर्माती है, इसको पुत्र होगा कि बेटी, बेटा होगा कि बेटी। महात्मा लोग बहुत देर से नकुआ कान दबा रहे हैं, लेकिन जान ही नहीं पा रहे हैं पुत्र होगा कि बेटी। भैया स्त्री हो तब न जाने पावे। दुर्वासा ऋषि इस विषय को समझ गए, कहे अब यहाँ आओ, हम न बेटा होगा न बेटी होगा, तुम्हारा नाश, इससे तुम्हारा होगा विनाश। और जब साड़ी को हटाएगा महाराज, मूसल निकला, मूसल को घिस करके जो टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। उसी से एक एरका नाम करके जो घिसे थे, उसके चूर्ण से एरका नाम की घास पैदा होती है, और जो टुकड़ा बचा हुआ था लोह का उसको समुद्र में फेंकते हैं तो मछुआरा पाता है। वही मछुआरा व्याध अपने बाणों में लगाता है, जो भगवान आगे चल करके अपने बाण अपने पैर में लेते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि सब यदुवंशी मदिरा पी करके महाराज एरका की घास तलवार के जैसे थी जो उगी थी, उसी एरका की घास से लड़ करके महाराज सब के सब यदुवंशी मर गए। मात्र 5 से 6 यदुवंशी बचे थे, जो आज यदुवंशियों का परिवार चल रहा है। इसके बाद अपने वसुदेव जी महाराज जी को बुला करके श्री नारद जी महाराज को उपदेश दिलवाते हैं, और व्याध बाण मारता है, भगवान उस बाण को अपने पैर में लेते हैं। नौ योगेश्वरों का संवाद है। भगवत धर्म की सर्वश्रेष्ठ क्या परिभाषा है, श्री सुखदेव जी महाराज के राजन, भगवत धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यही है कि जो भी किया जाए कर्म सब भगवान को समर्पण कर दिया जाए। पंडित जी आपको पूजन के बाद हाथ में जल लेकर के समर्पण करवाते हैं ना, वही समर्पण सब भगवान को समर्पित कर दिया जाए कि प्रभु जो कुछ भी आप दिए हैं सब आपको समर्पण कर दे रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुकृत स्वभावात् करोमि यदयत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इसलिए जो भी किया जाए सब भगवान को समर्पण कर दिया जाए, नारायण को समर्पण कर दिया जाए, ये भगवत धर्म की परिभाषा है। इसके बाद श्री उद्धव जी महाराज दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए हैं। अब भगवान का चलने का समय आया, उद्धव जी महाराज को अपनी चरणों पादुका देते हैं, और अपने सारथी और रथ को भगवान पहले ही भेज दिए हैं, और अपने रानियों को श्री अर्जुन को देते हैं कि इनको आप लोग लेकर के जाइए। वही आगे चल के भीलों ने जो श्री अर्जुन जी महाराज को लूटा था।
इसके बाद भगवान अपनी लीला को समेट करके भगवत धाम को चले गए। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपका अंतिम उपदेश यही है कि भगवान का नाम सबसे सुगम है और सबसे सरल है, और जो आपके मन में ये कुबुद्धि बसी हुई है कि मेरी मृत्यु होगी, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये पशुवत बुद्धि है। तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमां जहि ना जाता प्रागभूत्योद्य देहत्वत्वं न नांक्षसि। कहते हैं मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि, जो आप ये मरने के लिए सोच रहे हैं राजन, ये पशु की बुद्धि है, इसलिए आप तो पहले से ही भगवत धाम को जा चुके हैं। जो आपके हृदय में पशु की बुद्धि मरने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपकी बुद्धि नहीं है, ये आप जो कुबुद्धि बसाएं, बुद्धि को आप हटा दीजिए, कुबुद्धि को, पशु बुद्धि को, आप भगवत धाम को जाएंगे। इतना जब सुनते हैं महाराज परीक्षित प्रसन्न होते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान अब तो आप 7 दिन की मुझे कथा को श्रवण करा दिए हैं, लेकिन आपकी मैं पूजन तो कर लूं, आपके जाने से पहले आपका पूजन तो कर दूं। अब यहाँ पर भी जो शास्त्र की परंपरा है, महाराज परीक्षित उधर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन कर रहे हैं, और इधर हमारे मुख्य यजमान पहले करेंगे पूजन व्यास भगवान का, एवं श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे, व्यास गद्दी की पूजा करेंगे भागवत भगवान की। उसके बाद इनके परिवार वाले पूजन करेंगे एक एक करके क्रमशः, और जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग भजन का आनंद लेते रहें और पूजा कर करके इस कथा को विश्राम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हमारे कृष्ण भी। बोल श्री भागवत महापुराण की। आइए आप सभी लोग आए और व्यास जी का पूजन करें और मीठा मीठा भजन भी श्रवण करते रहें। श्री राम श्री राम। कि हर की कथा सुनाने वाले, ओ हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सभी लोग मीठी मीठी तालियों से आनंद। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की बात बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले,
आते रहेंगे। परिवार के सदस्य जितने हैं सब आके प्रभु जी को माल्यार्पण करेंगे, चंदन लगाएंगे, सुखदेव पूजन करेंगे। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान के पूजन के लिए सभी लोग क्रम से आते रहे। भैया परिवार के सदस्य जितने भैया हैं, भैया जैसे आए वैसा पत्नी सहित आए, पत्नी भी साथ में है। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमकी गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके ताला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके ताला। अमृत पान कराने वाले, ये अमृतपान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर व्यापी, हम पथिक और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतरयामी, हम पथिक और अभिमानी। ओ तुम घट घट अंतर्यामी,
दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, ओ हरि का कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, का दर्श कराने वाले, ओ गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ हरि को लाखों प्रणाम, आपको लाखों प्रणाम, प्रभु को लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि का कथा सुनाने वाले, हरि को कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कि तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। सभी लोग खूब ताली से सेवा करते हुए आनंद लेते रहिए। आज के बाद कोई नहीं कहेगा हरि बोल।
सब लोग गाएंगे क्या? तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। किसी को इस जमाने में, किसी को इस जमाने की दौलत मिली है प्यारे, किसी को इस जमाने की ये दौलत मिली है प्यारे। और मेरे कान्हा, मेरे कान्हा जी मिले मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। और कहते हैं क्या? किसी के आंख में हीरा, किसी के कान में हीरा। बोलिए। सभी भक्तवृंद आना चाहते हैं श्री स्वामी जी को माल्यार्पण करने के लिए, जो भी भक्तवृंद आना चाहते हैं वो आकर जो है माल्यार्पण कर सकते हैं। और भजन का आनंद किसी लेते के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। लेकिन किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से क्या मतलब, मुझे हीरे से क्या मतलब, मेरा तो श्याम है हीरा, मेरा तो श्याम ही हीरा, ओ मेरा तो श्याम है हीरा। तेरा दर हो गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। और जब ऐसा यार मिल जाता है तो दिल से आवाज क्या आती? काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस हम यही फसाना। गाँव बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। हो तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। और जो श्याम के सहारे होंगे वो दोनों हाथों को खड़े करके ताली बजाते हुए गाएंगे क्या? तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओए ओए श्याम सलोनी तू मेरा रिझवार है, हरि बोल। श्याम सलोनी तू मेरा रिझवार है।
बोले श्याम प्यारे की जय हो। दोनों हाथों से मस्ती में ताली बजाते हुए अंतिम लाइन है, उठा के दोनों हाथ गाएंगे क्या? श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे श्याम घनश्याम ओ मेरे श्याम जय हो। बोल भागवत भगवान की। और तेज से जयकारा लगा दीजिए। बोल भागवत भगवान की। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के। जय हो। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण के। जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। अब व्यास गद्दी से भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ होगा। आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप सभी लोग दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनास। प्रणामो दुख समनास। प्रणामो दुख समनास। प्रणामो दुख समनास। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। इसका अर्थ ये है, ये अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। आप सभी लोग ने भी गाया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम एवं कीर्तन गाने से सारे पाप नष्ट होते हैं। और प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। और जब आप लोग भगवान को प्रणाम करते हैं तो सारे दुख का निवारण होता है। अंतिम श्लोक का अर्थ है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जैसा ठाकुर जी ने बुद्धि प्रदान किया, आप सभी के बीच में गाने का प्रयास किया। आपके इस जौनपुर में प्रथम बार में कथा गाने का आया और जिसमें शुक्ल परिवार में आकर के बड़ा अच्छा लगा। इन दोनों भाइयों में बहुत सी वात्सल्य देखने को मिलता है।
इन दोनों भाइयों का तो ऐसा हमको प्रेम समझ में आया कि ये छोटे वाले जो इनके भाई हैं बाबूजी के, कि अपने बड़े भाई को सदैव पिता ही मानते हैं। दिन बैठ करके हमसे चर्चा भी कर रहे थे। और इन दोनों में इतना प्रेम है तो इनके जो 4 बच्चे आने वाले पीढ़ी में हैं, विकास भैया, सूरज भैया और शशिकांत भैया, बड़े वाले भैया का क्या नाम है, रविकांत भैया, वाह। तो इन चारों भाइयों में भी ऐसा प्रेम लगता है कि जैसे राम दरबार में राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न की जोड़ी थी, उस प्रकार से इन चारों भाइयों की हमको जोड़ी समझ में आई। और चारों बहुओं में भी बड़ा प्रेम दिखा। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इन घर में सदैव अपनी इसी प्रकार से दृष्टि बनाए रखें, चारों भाइयों में एवं इन दोनों भाइयों में, बाबूजी में तो बहुत प्रेम रहे ही रहे सदैव। मेरे ठाकुर जी से व्यास गद्दी की तरफ से प्रार्थना है। और आपके गांव में पहली बार आया, कुछ प्राकृतिक आपदा आने पर जिसके कारण कथा किसी दिन बड़ी विलंबित भी प्रारंभ हुई, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्न ये यज्ञ पूर्ण हुई। बहुत से जगह इस समय जहां कथा हो रहा है टेंट इत्यादि ही उड़ गए हैं, पानी की वजह से कथा बाधित हो गई। लेकिन यहाँ पर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बाधित हो जाए। 5 स्थान था, टीन के नीचे भी कथा हुई। बड़ा अच्छा लगा, आपके क्षेत्र में पहली बार आया, बड़ा ही आप सभी ने वात्सल्य प्रदान किया। और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस गांव में व्यक्ति हैं, जब जो भी इस कथा सुनने के लिए आए, उनके ऊपर सदैव भागवत भगवान अपनी कृपा को बरसाते रहें। मेरी व्यास गद्दी की तरफ से प्रार्थना है। और इस व्यास गद्दी की तरफ से यदि मेरे संगीत वालों के तरफ से, संगीत वाले जो भैया लोग हैं बड़े अच्छे हैं, हमारे आर्गन पे बैठे हैं कृष्णा भारद्वाज जी, जो भोजपुरी के अच्छे गायकर हैं, इनकी भजन संध्या इत्यादि भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में चलते हैं। पैड पर संगत देने वाले हमारे राजू भैया जी, और तबला पर संगत देने वाले हमारे पार्थ मिश्र भैया जी, पैड पर राजू तिवारी भैया जी। संगीत में तीनों लोग ब्राह्मण ही हैं। आप जिनसे दोनों आचार्यों से पूजा करवा रहे हैं, एक व्यास पांडे भैया जी हमारे, जो आप भी कथा बोलते हैं, एक सच्चिदानंद भैया जी हैं, जो ये आपके कर्मकांड को एवं भागवत पाठ को निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण किए। तो यदि इन लोगों से और मुझसे भी यदि व्यास गद्दी की तरफ से कोई वाचा स्खलन हो गया हो, जो आपको हृदय को आघात पहुंचा हो, तो उस पर आप गौर न दीजिएगा। व्यास गद्दी की तरफ की, व्यास गद्दी की एक मर्यादा है, यहाँ से क्षमा याचना नहीं मांगना चाहिए। तो आप उन सब गलतियों को भूल जाइएगा, मानिएगा कि बालक आया था, कथा किया चला गया। और यदि इस व्यास गद्दी की तरफ से आपके हृदय को ऐसा लगा हो कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात लगी हो, तो उसको आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने जीवन में उतारिएगा। और फिर कभी ठाकुर जी इस गांव में या इस क्षेत्र में अवसर देंगे तो पुनः इस क्षेत्र में आएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम किया जाएगा। आप सभी लोग से एक विदाई गीत के माध्यम से प्रणाम है। आप सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस परिवार वालों ने कथा को श्रवण किया। माताओं एवं भाभियों ने बहुत अच्छी सेवा भी की।
तो आप सभी लोग के लिए साधुवाद है। हम आप सभी लोग के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोग की ऐसे ठाकुर जी के चरणों में बुद्धि बनी रही और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम लगा रही। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं, प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं, प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं प्यार तुम्हारा। प्रार्थना प्रभु से है बुलाना दोबारा, प्रार्थना प्रभु से है बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं, प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं।
आएगी। हो याद हमारी तुमको घर आएगी। याद तुम्हारी हमको घर आएगी। याद हमारी तुमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी। ओ प्यार मिला था कितना तरसाएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे, आत्मा की बात तुमको बतला रहे। प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। अंतिम लाइन है और भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना है। वन गांव के वासी सदा खुश रहना। वन गाँव के वासी सदा खुश रहना। वन गांव के वासी सदा खुश रहना। हो वन गाँव के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमें माफ करना। गलती हुई जो हमें माफ करना। गलती हुई जो मुझे माफ करना। ओ गलती हुई जो मुझे माफ करना। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे हैं। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे हैं। प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। हम प्रयागवासी अपने घर जा रहे हैं। लेकिन इतनों दिनों में एक अपनापन सा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं क्या, बीती गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं। बीती गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं। बाकी सब
भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमयी आरती को करें। सब भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम हरि ओम इदग्वांघवे प्रजननाम्य अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणगो स्वस्ताये भयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नां पायोरेगु असमासुधत्त। भगवान की मंगलमयी आरती को करेंगे। श्री भागवत भगवान की आरती हो, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भगवान की पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। जो लोग आरती कर चुके हैं आप पीछे चले, पीछे वाले आगे सभी लोग आरती करते हैं। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती हो, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार।
से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार उद्गीत्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी पैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च भ्राता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वामभागं मानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामहे ओवागतं मानरियोद्यमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुषूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर घूम जाएं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। आरती और प्रसाद लेने के बाद